भजन में अंतर क्या है? भजन जब प्रारंभ होता है तो हम लोग नाचते हैं, लेकिन पद जब प्रारंभ होता है तो श्याम सुंदर नाचते हैं। ठाकुर जी नृत्य करते हैं इन पदों पे। सूरदास जी जब गाते थे तो श्याम सुंदर थिरकने लगते थे। गोविंद दास जी, कृष्णदास जी जिनका अभी पद गाया, ये जब गाते थे तो श्याम सुंदर सामने बैठ जाते थे थोड़ी पे हाथ धर के और सुनते थे। ये पद साधारण नहीं है बंधु। वेदों की, शास्त्रों की कठिन से कठिन बातों को संतों ने और इन अष्ट सखाओं ने पदों में बोल दिया। अब कृष्णदास जी यहां क्या कह रहे हैं? भगवत सेवा में अपराध क्या है? गुरु सेवा में, भगवत सेवा में अपराध क्या है? आपने भगवान के श्रृंगार में कोई गड़बड़ी कर दी, अपराध नहीं है। आपने ठाकुर जी के भोग में कोई गड़बड़ी कर दी, अपराध नहीं है। आपने दाल में नमक ज्यादा डाल दिया, भोग लगा दिया, अपराध नहीं है। आपने सब्जी में मिर्च ज्यादा डाल दी, भोग लगा दिया, अपराध नहीं है। आपके सब अपराध क्षमा हैं ठाकुर जी के सामने। लेकिन यदि कोई वैष्णव भक्त का आपने अपमान कर दिया, आप चाहे 56 भोग लगाओ, चाहे बंगला में ठाकुर जी को बैठाओ, चाहे कितना भी सेवा करो, ठाकुर जी आपकी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे। वैष्णव भक्त का उपहास और अपमान, उसका निरादर, ये ठाकुर जी सहन नहीं करते। हमारे वृंदावन में बंधुओं कभी भी आइए, एक बात का ध्यान रखिएगा, कोई ब्रजवासी आपसे ऊंची आवाज में कुछ कह जाए, वृंदावन के कोई संत महापुरुष या कोई तिलक आदि लगाए, भले ही आप जानते हो कि ये संत नहीं है, लेकिन तिलक संत का है, जटा संतों जैसी है, वेशभूषा संतों जैसी है, फिर भी वो कुछ अनादर कर दें, वृंदावन में या किसी भी तीर्थ में आप कभी किसी का अनादर मत करना। कोई आपके साथ गलत करे, सुन लीजिए बस, क्योंकि ना जाने किस रूप में ठाकुर जी आपकी परीक्षा ले रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता है। और रही बात हमारे वृंदावन और अयोध्या आदि, ये तो ऐसे हैं कि वहां पर संत जानबूझ करके अपने रूप को बदल करके रखते हैं। अंदर से बड़े कोमल हैं, अंदर से बड़े शांत हैं, अंदर से बड़े भक्त हैं, लेकिन बाहर से ऐसा दिखाएंगे कि भयंकर क्रोधी हैं, भयंकर कामी हैं, भयंकर लोभी हैं। क्यों? ताकि संसार के लोग हमसे रीझें ना। संसार के लोग, ये संतों की स्वभाव होता है ऐसा। वृंदावन कभी भी आओ, किसी का अनादर मत कीजिएगा, चाहे कोई ब्रजवासी हो, चाहे कोई वहां का बालक हो, चाहे वो कोई वहां का कैसा भी व्यक्ति हो, मत करना। क्योंकि यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घनताम उपैति, वृंदावन में प्रवेश करने के बाद एक कीड़ा भी भगवान का स्वरूप माना जाता है। एक बार एक संत थे, उनकी गुरु की बड़ी कृपा थी उनके ऊपर। गुरुदेव से जाके कहा कि गुरुदेव मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल एक भाव चाहिए, क्या? कि मैं जब जब नेत्र बंद करके बैठूं, श्याम सुंदर की लीला मुझको दिखने लग जाए, बस। मुझे संसार का चिंतन नहीं करना है, नंद नंदन का चिंतन करना है। गुरुदेव ने आशीष दिया और कहा कि तुमको एक नियम करना है। क्या नियम करना है? यमुना जी में स्नान करो, स्नान करने के बाद में यमुना जी की रज को अपने तन पर लगाओ और नेत्र बंद करके बैठ जाओ यमुना जी के तट पर। ठाकुर जी तुम्हारे अंतःकरण में प्रकट हो जाएंगे। यही करता था, नित्य ठाकुर जी के नेत्र बंद करके दर्शन करते और ठाकुर जी की दिव्य लीला उनको दिखने लग जाती, बड़े आनंदित होते। एक दिन ठाकुर जी की कोई बड़ी सुंदर लीला का दर्शन उनको होने लगा। उस लीला में किशोरी जी ने कोई ऐसी लीला करी कि ठाकुर जी रूठ गए, और जैसे ही ठाकुर जी रूठे ना, तो उस भक्त को बड़ी बड़ी जोर से हंसी आ गई कि बताओ किशोरी जी ने ऐसा कुछ कह दिया कि श्याम सुंदर रूठ गए।
अब यहां तो ठाकुर जी का रूठना हुआ, भक्त जो मानसी में दर्शन कर रहा था उसका हंसना हुआ, और इतने में ही सामने एक ब्रजवासी, उसका एक पैर नहीं था, उसका निकलना हुआ। वो बेचारा लंगड़ा करके चल रहा था और ये जोर से हंसने लगे। अब हंसे तो किसी और बात पे थे, लेकिन उसको लगा कि ये शायद मेरी चाल पर हंस रहे। उसका परिणाम क्या हुआ? वो जो महात्मा बैठ करके ठाकुर जी की लीला का दर्शन कर रहे थे, उनको कुंज तो दिखाई दे रही है, वृक्ष वल्लरियां तो अंतःकरण में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनके नीचे बैठे श्याम सुंदर जो लीला कर रहे थे, वो श्याम सुंदर वहां से अंतर ध्यान हो गए। खूब खोजा लेकिन ठाकुर जी नहीं मिले। नेत्र खोल करके यमुना जी में स्नान किया, फिर से ब्रजरज को लगा के नेत्र बंद किया, कुंज दिखाई दे रही है, ठाकुर जी की आवाज सुनाई दे रही है, किशोरी जी की आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन ठाकुर जी प्रत्यक्ष दिख नहीं रहे। विचलित हो गया, अपने गुरुदेव के पास गया, बोले गुरुदेव मेरे ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए हृदय से। गुरुदेव बोले तुमने किसी वैष्णव का, भक्त का या ब्रजवासी का उपहास तो नहीं किया, उसका अपमान तो नहीं किया? बोले नहीं किया महाराज। बोले क्या हुआ था, सही सही बताओ। उसने पूरी बात बताई। बोले मैं जोर से हंसा, उसके बाद में ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। बोले जब तुम हंसे तो तुमने नेत्र खोल करके देखा, तुमको कोई दिखा? बोले हाँ, थोड़ी दूर पर एक विकलांग एक व्यक्ति चलता हुआ दिख रहा था। बोले बस यही हुआ है। तुम तो हंसे थे लीला पर, लेकिन उसको लगा कि तुम उसकी दुर्बलता पर हंसे हो, इसीलिए तुम्हारे हृदय से ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। वो ब्रजवासी है, उसके हृदय को ठेस पहुंची है तुम्हारी बात से, इसलिए ठाकुर जी चले गए हैं। बोले इसका निधान क्या है गुरुजी? बोले इसका एक ही निधान है, वृंदावन में जितने ब्रजवासी हैं सबका भंडारा करो, और सबको अन्नदान करके भंडारा करा के सब ब्रजवासियों के चरणों में दंडवत प्रणाम करके सबसे क्षमा मांगो, सबसे क्षमा मांगो। जिसका तुमने अपमान अपराध नहीं किया उससे भी क्षमा मांगो। और जब तक तुम्हारे हृदय में ठाकुर जी प्रकट ना हो, तब तक अपने आंखों के आगे दिखने वाले हर ब्रजवासी को प्रणाम करो, सबसे क्षमा मांगो। जब पूरे वृंदावन के ब्रजवासी तुमको क्षमा कर देंगे, तब ठाकुर जी पधारेंगे। और उस भक्त ने यही नियम अपनाया। वर्षों तक सामने चाहे बालक आ जाए, सामने चाहे कोई व्यक्ति आ जाए, कोई भी दिखता उसके चरणों में प्रणाम करता, उसको कुछ दान दक्षिणा देता और कान पकड़ के कहता मैं बहुत पापी हूं, मुझे क्षमा कर दो। ब्रजवासी बोलते अरे भैया ऐसे काय को करे, आजा गले लग जा हमारे। अरे तू हमसे क्षमा काय को मांग रहा हो भैया, तेरी कोई गलती थोड़ी है। ब्रजभाषा समझ आ रही है? अब ये उल्लासनगर बंबई के पास का पड़ गया, इसलिए हम अब बोल नहीं रहे, नहीं तो ब्रजभाषा में कथा सुनो तो और आनंद आता है। बोले लाला तू ऐसे काय को करे भैया। अब जब ब्रज में जाएगी ना कथा तो ब्रजभाषा में ही सुनाएंगे। सब ब्रजवासियों ने हृदय से लगा करके जब उसको क्षमा किया, जब नेत्र बंद करके ध्यान लगाया, पुनः श्याम सुंदर प्रकट हो गए। ठाकुर जी को सब सहन हो जाएगा, सेवा में अपराध बन जाएगा कोई बात नहीं, एकादशी व्रत में अपराध बन जाएगा कोई बात नहीं, परिक्रमा में अपराध बनेगा कोई बात नहीं, लेकिन ठाकुर जी का कोई भक्त है और आप उसका अपयश कर रहे हो, उसका अपमान कर रहे हो, या अपयश अपमान आपने बोल करके नहीं किया, बगल में कोई बैठा माला जप रहा और आप मन में सोच रहे हो देख ढोंगी नाटक कर रहा है, इससे भी ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे। उन भले ही नाटक कर रहा है, तुम क्यों बोल रहे हो? सबका भला सोचो, किसी के प्रति दुर्भाव मन में मत लाओ, नहीं तो ठाकुर जी नाराज हो जाते हैं। तो जैसा भी है मेरा है, मुझे प्रिय है, तुम उसको जज मत करो। तो भगवत अपराध हमसे कभी ना बने, इसका विशेष ध्यान रखिएगा बंधु। भगवान कब माने कि हम ठाकुर जी ने हमको अपना लिया? गिरधर जब अपनों कर जाने, ताको मैंने संतन की सेवा, भक्त चरण रज सदा लुभाने। गिरधर जब अपनों कर जाने,
मुझसे कोई वृंदावन में मिलता है ना, तो मैं तो उसको एक ही बात कहता हूं, मैंने कहा भैया तुझे यदि पाप निवृत्त होना है तो मेरी कही एक बात कर ले। बोले क्या? मैंने कहा एकादशी के दिन वृंदावन में बड़ी परिक्रमा लगती है, लाखों लोग परिक्रमा लगाते हैं वृंदावन की। मैंने कहा उस समय परिक्रमा मार्ग में जाके लाखों लोगों की चरण धूलि को किसी डिब्बा में रख के ले जाना और रोज सुबह उठ के अपने माथे से लगाना। भक्तों की चरण रज लगाने मात्र से तुम पाप निवृत्त हो जाओ। चलो ज्यादा दूर की बात नहीं, आपके महाराष्ट्र की बात बताएं।